एक गांव में अमित बड़े गोल सेब बेच रहा था, लेकिन किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों? उस चहल पहल भरे बाजार में एक बूढ़ा और एक युवक विशाल सेब बेच रहे थे। बूढ़े अमित के सेब न सिर्फ मोटे और उच्च गुणवत्ता वाले थे, बल्कि वह ग्राहकों को खुलकर चुनने की उम्मीद भी देता था। वह ईमानदार और दयालु था। अक्सर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में सेब देता था, जिससे अच्छा कारोबार होता था। इस बीच उस अमित की दुकान मुश्किल में थी। उसके सेबों में कीड़े नहीं थे और गुणवत्ता भी घटिया थी, जिसकी वजह से लगभग कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। यह देखकर कि बूढ़े अमित के सेब लगभग बिक चुके थे और उनकी कीमत पहले जितनी ही थी, उस अमित को एक चालाकी सूझी। उसने चुपचाप सेबों की कीमत 9 वेन प्रति जिन लगभग 100 रुपए किलो कर दी। सेबों पर पानी छिड़का ताकि वे ज्यादा ताजे दिखे और उन्हें बिना किसी नुकसान के बाहर की ओर करके रख दिया और छिपे हुए शीशे वाले टेस्ट को दोहराया। फिर वह जोर से चिल्लाया और कम कीमत सुनकर राहगीर इकट्ठा हो गए। उस अमित ने खुद सेब छककर उनकी स्वादिष्टता का सबूत भी दिया। कुछ ही देर में उसके सेब लगभग बिक गए और उसका पैसों का जार धीरे धीरे भर गया। एक अंधी औरत दुकान पर आई और उस अमित ने उसे अपने सबसे खराब सेब दी। उसने कहा कि वह उसे एक और सेब दे रहा है, लेकिन असल में वह चुपके से उसे कम पैसे दे रहा था। ये काफी है, मैं तुम्हें एक और दे दूंगा, शुक्रिया। शाम तक उस अमित के सारे सेब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन बूढ़े अमित के पास अभी भी काफी सेब बचे थे। उस अमित ने कमाए हुए तांबे के सिक्कों को एक भांग की रस्सी में पिरोया और उसे अपनी कमर पर कसकर बांध लिया ताकि वे खो न जाए। उसे क्या पता था कि इस काम की वजह से उसकी जान चली जाएगी। बूढ़े आदमी ने भी अपनी कमाई को हल्के में लिया और सिक्कों को भी अपनी कमर पर बांध लिया। चूंकि उनके घर नदी के विपरीत किनारों पर थे, इसीलिए वे हर दिन नाव की सवारी साझा करते थे। लेकिन किराए के लिए सिर्फ एक पैसा मिलने पर उस आदमी ने नाविक की क्रूरता की शिकायत करते हुए कहा कि वे एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, यह मुफ्त होना चाहिए। इसके विपरीत उनके साथ यात्रा कर रहे बुजुर्ग ने नाव का किराया देने की पेशकश की और यहाँ तक कि 2 सेब भी दिए। अप्रत्याशित रूप से उस अमित ने उन दोनों सेबों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करने का अवसर लिया और बेशर्मी से एक और पैसा बचा लिया। शायद स्वर्ग को भी इस अमित का व्यवहार नापसंद था। मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा और काले बादल छा गए। नदी उफान पर थी और नाव डगमगाने लगी। आगे एक चट्टान दिखाई दी। एक विशाल लहर आई और नाव चट्टान से टकरा गई और तुरंत टूट गई। तीनों पानी में गिर गए। सौभाग्य से वे सभी तैरना जानते थे। अमित ने अपनी कमर को टटोला और शांति से किनारे की ओर तैरने लगा। बुजुर्ग अमित आखिरकार धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसने अपनी कमर पर पर्स का भार महसूस किया। वह उसे निकालकर फेंकने ही वाला था कि पास में खड़ा एक अमित यह देखकर व्याकुल हो गया और चिल्लाया कि बुजुर्ग आदमी को यह नहीं चाहिए बल्कि उसे चाहिए। बुजुर्ग अमित ने जल्दी से नाव को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी। उस अमित की जान बचाने के लिए उसने बेरहमी से पर्स नदी में फेंक दिया। उस अमित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे वापस लेने के लिए पानी में कूद गया। उसने बूढ़े का पर्स भी उसकी कमर में कसकर बांध दिया। तभी वह संतुष्ट होकर पानी के ऊपर आया। उसे क्या पता था कि यह कदम उसकी जान ले लेगा। कमर में बंधे पर्स के भार से वह अमित धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा था। तब तक बूढ़ा और नाविक सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुके थे, लेकिन वह अमित पानी में छटपटाता रहा और तेजी से पानी में समा गया। तभी उसे पर्स खोलने की याद आई, लेकिन गांठ इतनी मजबूत थी कि वह खुल नहीं रही थी। वह तेजी से नीचे डूब गया। 2 कुशल तैराक युवक कूद पड़े और उस अमित को किनारे पर खींच लिया। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। तभी उस अमित ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपनी कमर तक हाथ पहुंचाया और पर्स के सही सलामत होने की पुष्टि करने के बाद वह अचानक हवा में बिखर गया।